आईफोन 14 की बात करें और क्या प्राइस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर आईफोन 14 प्रो मैक्स की इस टाइम बाजार है तकरीबन 3.25 लाख रुपए। ये पीटीए या नॉन पीटीए? नॉन और पीटीए। अगर पीटीए हम टैक्स अगर इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसका टैक्स बन जाता है। मतलब तो कस्टमर की रेंज से बहुत आउट चला जाता है। 5.5 साढ़े 5 लाख रुपए जाके एक फ़ोन पहुंचता है। आप आज भी देख ले अरब कंट्री में चले जाएं, ठीक है, आपको 80% जो है ना इंडियन ताजिर मिलेगा, बिजनेसमैन इंडियन मिलेगा। पाकिस्तानी 20% भी नहीं मिलेगा। 10% बांग्लादेशी और दूसरे मिल जाएंगे। 5% ओनली जो है ना पाकिस्तानी मिलेंगे। क्या रीजन है? मेरा नाम शाहरुख खान। क्या करते हैं? शाहरुख खान, जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा नाम है। क्या करते हैं आप? सर यही करते हैं जो आप देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन मोबाइल के हवाले से, और हम भी आज यही कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में सबसे फेमस चीज़ है कराची को लेके, वो मोबाइल स्नैचिंग है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप कराची वा, मैं तो लाहौर से आया हूँ। आप शायद माइंड करें कि ये तो झूठ बोल रहा है। मैं गलत? बात सच है। हमें खुद भी इस बात की शर्मिंदगी होती है। कराची के हालात ये हैं कि अगर हम दिन में 20 फ़ोन बेचते हैं ना, तो मेरे अंदाजे से 7 से 8 बंदे यही आते हैं, यार फलानी जगह से छिन गया, फलानी जगह से छिन गया। आईफोन 14 की बात की जाए तो नॉन पीटीए इस वक्त मार्केट में 340 का बिक रहा है। 340 का बिक रहा है। पीटीए प्रूफ या पीटीए सर? नॉन पीटीए प्रूफ? पीटीए प्रूफ 470 ठीक हो गया। 4,60,000 का 14 प्रो मैक्स तो अलग ही बात की वो कितने का? वो 520 510। ये बताएं इस टाइम जितना भी आपके डिस्प्ले पे आईफोन है, दूसरे इन्फिनिक्स है, या जितनी भी कंपनीज हैं, ये बताएं पाकिस्तान में कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इस टाइम? कोई कंपनी है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? नहीं सर, इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि बीच में टेक्नो इन्फिनिक्स वगैरह ने प्लांट लगाए थे, वीवो प्लांट लगा था, लेकिन डॉलर की वजह से और जो टैक्सेस इतने लग रहे हैं तो कॉस्टली जो है कंपनियों को वारे में नहीं आता ये चीज़ लगाना, और वो अपनी महंगा पड़ जाता है, इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दी है। ज़्यादातर मोस्टली इम्पोर्टेड स्टॉक चल रहा है। जो बाहर से किट्स वगैरह आती हैं ये चल रही हैं इस टाइम पे। कौन सी कंपनी है जहाँ से ज़्यादातर पाकिस्तान में मोबाइल आ रहा है? कौन सी कंट्री है? कंट्री दुबई से ज़्यादातर माल आता है। ठीक है। आईफोन वगैरह, ये वो वन प्लस का हो गया, आईफोन हो गया, गूगल पिक्सल्स वगैरह। लेकिन कंपनी ज़्यादा चाइना की आई थिंक है जो पाकिस्तान में हो रही है। जी हाँ, बाहर से जो बाहर की कंपनियां हैं, जैसे कि वन प्लस वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर की हैं। मतलब पाकिस्तान का अभी तक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हुई हुई है, उस तरीके से नहीं हो रही। अच्छा, अगर हम बात करें ख़ास तौर पे स्पेशली आईफोन के हवाले से, आईफोन 14 की बात करें और क्या प्राइस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर आईफोन 14 प्रो मैक्स की इस टाइम बाजार है तकरीबन 3.25 लाख रुपए। ये पीटीए या नॉन पीटीए? नॉन और अगर पीटीए हम टैक्स अगर इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसका टैक्स बन जाता है। मतलब तो कस्टमर की रेंज से बहुत आउट चला जाता है। 5.5 साढ़े 5 लाख रुपए जाके एक फ़ोन पहुंचता है। एक फ़ोन पहुंचता है। आईफोन की यहाँ अभी लेटेस्ट खबर आई है कि दुनिया में पहले सिर्फ 3 ऐसी कंपनीज थी जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन अब खबर के मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है, उनका टाटा ग्रुप भी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। क्या वजह? कुछ टाइम पहले एप्पल स्टोर की भी खबर आई कि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। अब आईफोन 15 की बात कर रहे हैं कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। वहाँ पे तेज़ी से अगर मोबाइल्स की बात करें, इवन कार्स की बात करें, वहाँ पे डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है। कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? सर जी, इन्वेस्टर लोग चले गए यहाँ से। पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, इस टाइम वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। और जो पैसा लगाता है, जो काम कारोबार करता है, उसको सेफली तरीके से काम कारोबार नहीं किया जाता, करने दिया जाता है। और दूसरा, यहाँ लाइसेंसेस के इशू हैं, किसी का लाइसेंस नहीं है। मतलब अगर मामला है कोई काम कारोबार करना चाहता भी है तो लोग पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि जो पैसा दबा देते हैं। ठीक है। डीलर का जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा दब जाता है, तो फिर वो बाउंड हो जाता है कंपनी में। एक कारोबार में अपने अल्फाज पे या अपनी बात पे खरे नहीं उतरते। मकसद ये है कि देखें, मार्केट में मंदी होगी, मैंने आपसे चीज़ ले ली, मैंने आपसे ज़बान के लिए 10 दिन में पैसे दे दूंगा। मार्केट मंदी होगी, मुझे 12 दिन 13 दिन लग जाएंगे, तो मतलब आपका जो सर्कल है वो रुक जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं डीलर्स का अगर कसूर है तो उससे ज्यादा कसूर हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, जिसने पॉलिसीज ही ऐसी नहीं बनाई। सर कोई वो ही नहीं है, तरीकेकार ही नहीं है। अगर ये चीज़ हो तो फिर हम बाहर से फ़ोन क्यों मंगवाएं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारे पास ज़्यादातर क्या है, तबका है 30-40 हज़ार 50 हज़ार की रेंज रखने वाला। ठीक है। कम से कम जो गरीब मजदूर बंदा है उसकी रेंज होती है 15,000-20 हज़ार रुपए के फ़ोन की। अब हर कोई आईफोन पाकिस्तान में कोई ऐसा मोबाइल है जो 15-20 हज़ार में डब्बा पैक आपको नहीं है सर। इस टाइम इन्फिनिक्स देख लें, आप टेक्नो देख लें, सैमसंग देख लें। सैमसंग तो बहुत ऊपर है, खैर जो मिडिल क्लास कंपनी समझ लें, तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी कम से कम एटलीस्ट 40 हज़ार रुपये आपकी जेब में हो तो आप फ़ोन ले सकते हैं। 40 हज़ार हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि 40 हज़ार का जो फ़ोन होगा उसके पिक्सल या ये जो चीज़ें होती हैं, उसमें 4 GB रैम मिलेगी आपको, 64 GB स्टोरेज मिलेगी। 4 GB 64 GB भी इस टाइम मतलब जिस हिसाब से डेटा चल रहा है तो वो आपका नॉर्मली फ़ोन है, कोई उसको आप एक्स्ट्रा स्मार्टफोन नहीं बोल सकते, वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान आपको पता होगा दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा कंट्री है। और मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने जो सर्कल को अगर देखूँ, इवन अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, बहुत से लोगों का ये ट्रेंड रहता है कि जैसे ही आईफोन आए, आईफोन 14 जो भी नया आता है, न्यू मॉडल आए, तो वो ज़रूर लेते हैं, चाहे रोटी
खाएं ना खाएं, अपना किडनी निकलवा के बड़ी ऐसी वायरल चीज़ें चलती हैं वो लेते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे कंपनीज को लेके आती, खास तौर पे अगर आईफोन की बात करें, या वो आना ही नहीं चाहते? सर बात ये है कि आना कोई भी चाहता है। देखें, आप अगर बिजनेस करते हैं ना तो आपकी भी कोशिश होगी कि मेरा बिजनेस फैले। ठीक है। मैं किसी और मुल्क में, जितने ज़्यादा मुल्कों में होगा प्लांट लगा होगा, उतना आपका काम कारोबार बढ़ेगा। ऐसे ही है। लेकिन आप अगर आपको पता हो कि आपने यहाँ आना है और मैंने आपको कार्ड देना है, तो फिर आप कभी भी नहीं आएंगे। मकसद ये है कि पॉलिसीज नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। ठीक है। बाहर से जो आता है हमारे पास, यहाँ बीच में चाइनीज़ आते थे, अच्छा। वीवो के, इन्फिनिक्स के फ़ोन हमें पब्लिसिटी देते थे, डिस्प्ले बना के देते थे, दुकानें बना के देते थे, मतलब उनसे हमें बहुत सारी फेवर्स मिली। लेकिन बीच में ये डॉलर जैसे अब चला गया और पॉलिसीज ख़राब हो गई, रेट ऊपर चला गया, तो उनको भी मतलब बारे में नहीं पड़ता, एलसीज भी बंद हो गई। अच्छा, डॉलर तो पूरी दुनिया में जब ओवरऑल ही बढ़ता है, उसकी कीमत ऑलमोस्ट बढ़ती है, इंडिया कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहा है? वो टेक्नोलॉजी में, ख़ास तौर पे मोबाइल के हवाले से बात करें या कार्स के हवाले से बात करें, वो कैसे कंपनीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता नज़र आता है? सर वो इस वजह से अट्रैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि उनके पास पॉलिसीज़ हैं। अच्छा। उनके पास तरीक़ेकार है, उनका वहाँ का जो लोग है, जो बंदा है, वो काम कारोबार करता है, तो वो सेफली है। अब आपकी जेब में लाख रुपए और रात को 2 बजे निकलोगे, आपको पता है सुबह तक खाली आना है, क्योंकि लुटेरे भी बहुत हैं। ये पाकिस्तान के हालात ही हैं आजकल। खास तौर पे कराची की बात करें तो कराची के हालात ये हैं कि अगर हम दिन में 20 फ़ोन बेचते हैं ना, तो मेरे अंदाजे से 7 से 8 बंदे यही आते हैं, यार फलानी जगह से छिन गया, फलानी जगह से छिन गया। ये आप ऑथेंटिक बात करें कि मतलब अगर लेट्स सपोज के बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर दिन में 20 लोग आते हैं ना फ़ोन लेने के लिए, तो 8 बंदे यही आते हैं, यार फलानी जगह से छिन गया भाई, वहाँ छिन गया, वहाँ छिन गया। ये बड़ी अफसोस वाली बात है। यहाँ पे अगर आम इंसान जो अपना मोबाइल खरीद के जा रहा है वो सेफ नहीं है, तो मोबाइल्स की कंपनी कैसे आएंगी और क्यों आएंगी? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आपके पास 50,000 वाला फ़ोन है, आपको 50,000 के लिए गोली मार के चला जाएगा। ठीक है। तो जो इतना बड़ा इन्वेस्टर आएगा वो कैसे आएगा? अपने आप को सेफ समझेगा नहीं ना सर। वो सेफ और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आप देखें सबसे बड़ा कंट्री पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा शहर है वो है कराची। इजीली सारे बंदे को चाहिए होगा कि वो प्लांट यहीं लगाएगा, लेकिन उसको जब कराची के हालात का पता चलता है तो वो इस चीज़ से अवॉइड कर जाता है। वो यहाँ की इन्वेस्ट से डरता है, वो यहाँ पैसा लगाने से डरता है। और जो पाकिस्तान में सबसे फेमस चीज़ है कराची को लेके, वो मोबाइल स्नैचिंग है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप कराची वा, मैं तो लाहौर से आया हूँ, आप शायद माइंड करें कि ये तो झूठ बोल रहा है। मैं गलत बात सच है, हमें खुद भी इस बात की शर्मिंदगी होती है। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास गेस्ट आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार उनको 10 बजे के बाद कहेंगे आपने बाहर नहीं, ऑब्वियसली बाहर ना ले जाएं। तो हालांकि जितना अच्छा मुल्क है, जितना अच्छा शहर है ये वाला, इसे तो सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था कि ये तो रात को भी ऐसे दिन की तरह रोशन का नाम है कि द सिटी विच नेवर स्लीप्स, सोती नहीं है, लेकिन अब सोने लग गई है भाई, डर की वजह से सोने लग गई है। बाकी ठीक है, जो हालात हैं, हालात की वजह से बड़ा। अगर आपके बिजनेस की बात करें, क्या आप यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं? आपको लगता है कि भाई आपका बिजनेस यानी ये मार्केट में ग्रो करेगा, आगे आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे अपने पर्सनल बिजनेस को लेकर, या आप भी अनसिक्योर रहते हैं? नहीं, हम भी इस वक्त अनसिक्योर्ड है ना, हम डिस्टर्ब हैं सर। हम काम कारोबार के लिए डिस्टर्ब यूँ है कि पिछले 2-3 महीने से, 6 महीने से हम बहुत सारे डिस्टर्ब हैं। पहले हमारे पास डब्बा पैक माल होता था, कंपनी से हम माल लेते थे, महीने का 300-420 का टर्नओवर घुमाते थे। ठीक है। तो हम कंपनी को जो है बेनिफिट देते थे, हमें बेनिफिट मिलता था, एलपीज मिलते थे, मतलब हमारा जो काम कारोबार का तरीका है तो रोलिंग होती थी। मतलब अब हमारा सिर्फ जो काम कारोबार रह गया सिर्फ यूज़ पे रह गया, जो पुराने फ़ोन से चंद मॉडल्स रह गए हैं। मकसद ये अभी जो नया माल आ रहा है उसमें आप देखें 50,000 वाले फ़ोन में भी आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती जो यूज़ वाले में 30,000 में मिल जाती है, क्योंकि जैसे तो फिर जाहिर बात है लोग प्रेफर करेंगे कि यूज मोबाइल ले लिया जाए। और हमें हर चीज़ में, बल्कि इसमें सिक्योर्ड फील नहीं होता। हम चाहते हैं कि ग्राहक को डब्बा पैक चीज़ दें, बॉक्स पैक हो, वो सेटिस्फाइड रहे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जैसे आपने बोला कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, मोबाइल डब्बा पैक महंगे हो गए हैं, क्या दुकानों के किराए भी कम हो गए हैं? नहीं सर, दुकानों के किराए कहाँ कम होते हैं? जिसने 8-10 करोड़ रुपए भरे हैं वो बोलता है भाई देख लो, वरना फिर आपका कारोबार चलता है या नहीं चलता? मुझे कितना ये एक मतलब ओवरऑल अगर एवरेज बात की जाए, इस दुकान का कितना किराया होता है? सर ये हमारी दुकान ऐसी है कि मालिक मर जाएगा तो कबर नहीं बनेगी, लेकिन 2 लाख रुपए किराया। ओहो, ये इतनी सी दुकान का। ठीक है। छोटी सी ये दुकान है, एक काउंटर ये और शायद इस तरह का एक काउंटर और मजीद आएगा, तो इसका 2 लाख रुपया महीने का रेंट है, बिजली की बिल और ये चीज़ें अलग हैं। क्या समझते हैं? देखें, मैं भी पाकिस्तान के लिए दर्द रखता हूँ, डेफिनेटली आप भी यूथ हैं, आप भी सोचते होंगे कभी पाकिस्तान में भी मोबाइल बने, हम मेड इन पाकिस्तान मोबाइल सेल करें, लोग मेड इन पाकिस्तान मोबाइल लें। फ्यूचर क्या देखते हैं? आपको ऐसा होता पॉसिबल? बिलीव करें कि बीच में जब इन्होंने कंपनी ने प्लांट लगाया था ना, इतनी खुशी होती थी हमें, पीछे बॉक्स के पीछे मेड इन पाकिस्तान देख के बड़ी खुशी होती थी, और ग्राहक को प्रीफर करते थे, भाई ये मेड इन पाकिस्तान है, ये लो। आप बिलीव करें, हम बाहर के फोन बेचना, हालांकि कंपनी वो भी बाहर की होती थी, लेकिन फिर भी चलो पाकिस्तान में का एटलीस्ट नाम आता है ना, पर जब वहाँ से ब्रांड, वहाँ से पार्ट्स आते हैं, जब यहाँ बनता है ना, मैन्युफैक्चर होता है,
तो एक वर्थ बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। ऐसे ही है। जब वो हमारे पास ग्राहक वापसी बेचने का आता है तो फिर वो एक लिखा हुआ आता है मेड इन पाकिस्तान। ठीक है। जाहिर सी बात है, जो फ़ोन हमसे दुकान ले जाता है ग्राहक, हाँ। वो यहाँ से ले जाने के बाद कोई बाहर चला जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई कुछ जाता है, वहाँ जाके सेल आउट करता है। लेकिन जब उसके बॉक्स के पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा है, एटलीस्ट कहीं पता तो चलेगा मुल्क भी है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही कोई है चीज़ और बनता इन्हीं है। चीज़ों की वजह से किसी भी कंट्री का नाम बनता है। बहुत बनता है। आने वाले टाइम में लेट्स सपोज जैसे बिल्कुल नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। यहाँ आपने अपने डिस्प्ले पे रखा होगा आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस और पीछे बॉक्स पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो देखें, बिजनेस तो करना है आपने। ऐसी बात है। तो क्या समझते हैं कि भाई आप इंडिया के मोबाइल यहाँ पे अगर सेल करेंगे, लोग खरीदेंगे और आप बेचेंगे? तो सर वो रोजी करना तो मजबूरी है ना, मजबूरी है। दूसरे मुल्क के भी तो बेच रहे हैं। ऐसे ही लेकिन है। मकसद ये है कि अगर यही हमारा पाकिस्तान का होगा, हमें वहाँ 10,000 बच रहे होंगे या 2,000 बच रहे होंगे तो हम ये बेचेंगे, ठीक हो अपने गया। मुल्क में फायदा ऐसे ही है। और वो भी चीज़ें जो उनसे हम डायरेक्ट इंडिया में अगर बनेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ वहाँ से नहीं लेंगे, हम वाया दुबई, हम पहले obviously- दुबई वालों को टैक्स देंगे फिर यहाँ, यानी डायरेक्ट हम डील नहीं करेंगे। डायरेक्ट तो डील कर ही नहीं सकते ना, आपको पता है कि आजकल मामला ऐसे चल रहे हैं। मला तो हम क्यों नहीं ये ट्रेड खोल लेते, रिलेशन बेहतर कर लेते, शायद टेक्नोलॉजी हम उनसे कुछ ना कुछ सीखें, हमारी कंडीशन भी बेहतर हो सर जाए। ऑब्वियसली हम तो बोलते हैं कि दोस्त बन के खाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ऐसे ही है। दुश्मनियों में क्या रखा है, ये है पॉजिटिव सोच और एक बिजनेसमैन की ये सोच कि भाई बिजनेस तो करना ही करना है, लेकिन पाकिस्तान या कोई भी कंट्री का कोई सिटीजन होगा वो अपने कंट्री को प्रेफर करेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके एज ए यूथ बिजनेसमैन। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं एज ए पाकिस्तानी बिजनेसमैन के भाई फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में बिजनेस का, खास तौर पे मोबाइल इंडस्ट्री को लेके? सर जी हम तो यही चाहते हैं कि ना सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री, हम तो बोलते हैं हर चीज़ की इंडस्ट्री पाकिस्तान में हो, मेड इन पाकिस्तान चीज़ हो। हम गाड़ी यहाँ की खरीदे हैं, बाइक यहाँ की खरीदे हैं, फ़ोन यहाँ का खरीदे हैं, कपड़ा यहाँ का पहने। अब हम आपने कोई चीज़ पहनी होगी तो 10 में से 3 चीज़ें बाहर की होंगी। हम चाहते हैं कि 10 में से 3 आप गलत कह रहे हैं, 10 में से 7-8 चीज़ें बाहर की जाहिर होंगी। चाहिए। तो ये चीज़ हमारे जब मुल्क में बनेगी तो हमारा मुल्क ग्रोथ करेगा। आपको लगता है कि इस टाइम ये मोबाइल हैं ये सारे बाहर के हैं? सर, ठीक मेरे है। हिसाब से ये तो ये 90% ये वॉच ये इस टाइम मेड इन पाकिस्तान होगी आपके ख्याल से? नहीं, ये पाकिस्तान की नहीं है, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना है। इवन मैंने जो पहनी है ये भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है। इवन जो कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं वो भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है। और फिर हम एट दी एंड ये कह देते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी दुनिया है। मतलब हम खुद कुछ करेंगे नहीं सर, हम वही तो बात है ना, वो ना खेडांगे ना खेडने देंगे, वही काम है हमारा कि कोई और अगर तरक्की की तरफ जा रहा है तो हमें वो बुरा तो लगता है, लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि हम किस कंडीशन हम में क्या कर रहे हैं, हमने डेवलपमेंट के लिए किया क्या है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसी सोच पाकिस्तान के नौजवानों में होगी, बिजनेसमैन में होगी, तो शायद हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे, ट्रेड भी बेहतर होगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम अख्तर आपकी ये मोबाइल शॉप है? जी। ठीक है। और हम वीडियो भी जो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, मुझे बताएं कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके मोबाइल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? ज़्यादातर जो आईटेल के है, वीगोटेल के है, G5 के हैं, ग्रेसो है, एक्स है, क्यू मोबाइल्स हैं। हाँ हाँ। बेशुमार ये पाकिस्तान में असेंबलिंग हो रही है इनकी? मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में ही हो। हमारा काम है बटनों वाला मोबाइल का। ठीक हो गया, बटनों वाला मोबाइल। अच्छा, बटनों वाले मोबाइल की चले ठीक है, जारी बात है हम आईफोन के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो, लेकिन बटनों वाला मोबाइल भी आज पाकिस्तान में कितने का एक नॉर्मल मोबाइल सेल हो रहा है? नॉर्मल 2000 से लेके 2000 से लेकर तकरीबन 6000 तक चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, दुनिया तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, अपने जो से मोबाइल सिस्टम को बेहतरीन से बेहतरीन ला रहे हैं, नई से नई डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में आपको लगता है उस तरीके से मोबाइल्स को लेके कोई कंपनी काम कर रही है, अपनी पाकिस्तान की कंपनी? नहीं, ये देखे मेरी बात सुने, ये तो बेहतर हुकूमत जानते, क्योंकि हुकूमत ने वसाइल ही इतने नहीं कर रखे कि हम अपना काम खुद करें। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटोकॉल दे और कंपनियों को खुद सिक्योरिटी दे, कंपनी सिक्योरिटी के साथ साथ वसाइल भी दे कि हम खुद करें, लोग खुद अपना कारोबार करें, खुद यहाँ पर बनाएं, खुद यहाँ पर करें। लेकिन वो उस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, क्योंकि किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कम से कम हुकूमत की सिक्योरिटी और उनकी सब्सिडी लाजमी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, सब्सिडी लाजमी चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो आप ऐसे ही है, इन्वेस्टमेंट तो आप कर लेंगे, लेकिन जब आपको सिक्योरिटी नहीं होगी उस इन्वेस्टमेंट की, सब्सिडी नहीं मिलेगी उसके ऊपर, तो शायद आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ताजिर कारोबार करना चाहता है, ठीक है, तो बजाय उसे अलाउ करने के लिए उस पर टैक्सेस ही इतने लगाए दिए जाते, तो उसको प्रॉफिट ही नहीं दिखता। जब उसको प्रॉफिट ही नहीं नजर आएगा तो किस हाथ काम में हाथ ठीक है। डालेगा। अच्छा, अभी खबर इंडिया से आई है, पहले एक खबर आई थी कि वहाँ पे एप्पल स्टोर ओपन
हो चुका है। अभी खबर आई है कि आईफोन 15 और 15 प्लस ये भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, टाटा ग्रुप करेगा। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे तो बहुत तेजी से ये कंपनीज आ रही हैं? देखिए मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में हमारा सबसे ज्यादा तालीम का फुकदान है, एजुकेशन कमी है। एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई भी बंदा अगर अपना कारोबार करना चाहता है हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हाँ। जबकि उधर हुकूमत सपोर्ट के साथ साथ वो उनको पैसा भी देती है, उनको कर्जा भी देती है कि आप ये लाएं और करें। ठीक हो गया, ताकि फैसिलिटीज देती होंगी, लेकिन ये नहीं कि आप पैसे देंगे, आप लोन के जरिए देती है, लोन देते हैं। लोन देते हैं बैंक, ठीक है। ताकि वो अपने एक कारोबार चलाएं और प्रमोट करें इंडिया को। ठीक सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कंट्री को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, उनके वहाँ पे कंपेन भी चलती है अक्सर, मेड इन इंडिया और इस तरीके से। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी वसाइल ही नहीं है कि हम लोग अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। आपको नहीं लगता? अगर हम कोशिश भी करते हैं हाँ। तो हमारे पे टैक्सेस इतने लागू हो जाते हैं कि हम चुप करके बैठ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का ही नुकसान है? वक्ती तौर पे तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ये हमें भारी तादाद में डॉलर पाकिस्तान से बाहर भेजने पड़ते हैं। इसी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू कम होती नजर आ रही है। इसमें टोटली पाकिस्तान का ही लॉस है, वैसे ही है। और ये सबको लगता है, लेकिन इसका हल कौन सोचेगा, हम या हुकूमत? दोनों। जी दोनों ही सोचेंगे, लेकिन जो इंसान है, जो हमारी अवाम है, वो तो सोच रही है, ठीक है। लेकिन हुकूमत इस बारे में नहीं सोच रही। गवर्नमेंट, जाहिर बात है गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन पहले नंबर पे तो ये क्लियर होने की जरूरत है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसकी है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में है। ये चीज़ें जब होंगी क्लियर, फिर पॉलिसीज़ भी क्लियर होंगी। आपने बोला कि वहाँ पे वो अपनी पब्लिक के लिए या अपने कंट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो क्या वजह, हम उनसे समझ क्यों नहीं लेते, सीख क्यों नहीं लेते, सबक क्यों नहीं हासिल करते कि भाई देखें आज कभी वहाँ पर भी बहुत गुर्बत थी, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुका है। पहले उनकी करेंसी हमारी करेंसी से डाउन थी, अच्छा, आज उनकी करेंसी हमारी करेंसी से अप है, तीन गुना ज्यादा ज्यादा हो गई है। वाह, ये क्वेश्चन सवाल है, ठीक है। और इसका जवाब देगा कौन? वैसे तो हमें हर चीज में शौक है मुकाबला करने का इंडिया से, कि इस चीज में उस चीज में। आप आज भी देख ले, अरब कंट्री में चले जाएं, ठीक है, आपको 80% जो है ना इंडियन ताजिर मिलेगा, बिजनेसमैन इंडियन मिलेगा, पाकिस्तानी 20% भी नहीं मिलेगा, 10% बांग्लादेशी और दूसरे मिल जाएंगे, 5% ओनली जो है ना पाकिस्तानी मिलेंगे। क्या रीजन है? क्या रीजन? अपनी बेहेपर ही कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, नहीं अगर आपने बोला कि इन कंट्रीज में, तो ये तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, यहाँ पे 80% अगर इंडियंस हैं, इसकी क्या वजह है? वो लोग हमें प्रेफर नहीं करते या हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते? सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग, सबसे बड़ी एक मेन है कि वो अपनी कौमियत पे एतमाद करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, हम लोग सपोर्ट नहीं करते, ये सिंपल से एक है। अब अगर हम अदर कंट्री में भी हैं और हमारा पाकिस्तानी भाई एक काम करना चाह रहा है तो हम नहीं सपोर्ट करते, हम उसकी टांग खींचने लगते हैं, जबकि वो प्रमोट करते हैं उसे। इंडिया वाले 2-4 और मिलकर भी उसे देते हैं कि भाई करो, और बाद में अपने ही भाइयों को साथ लगा रहे हैं। तो ओवरऑल उसका फायदा किसको होता है? उनके कंट्री के साथ साथ उनको खुद को साथ हो रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है, और उनका फिर कंट्री को भी हो रहा है। ठीक है, क्यों? पैसा तो सारा कंट्री को जाएगा ना, जरे मुबादला तो सारा मुल्क को जा रहा है। जाहिर बात है। और ये सब चीजें जो इन्होंने पहले बात की है एजुकेशन की, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं एजुकेशन के ऊपर। जब आपकी सोच ही अपने तक महदूद होगी, आप कंट्री के लिए कैसे सोचेंगे? यही कंडीशन पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के अंदर है, और बाहर भी शायद यही कंडीशन। बाहर सेम टू सेम। आप लगता है फॉरेन कंट्री में रह के आए हैं? मैं 15 साल रह के आया हूँ, लेकिन हमारा तो सफारत खाना भी हमें सपोर्ट तक नहीं करता। हमारी एम्बेसी हमें सपोर्ट नहीं करती। सुबह 4 बजे लाइन लगवाते, शाम 6 बजे तक नंबर नहीं आता किसी के मसले का। ठीक है, तो हम क्या सपोर्ट दें? क्या फर्क देखते हैं? आप 15 साल 14 साल आपने बोला आप फॉरेन कंट्री में रह के हैं, वहाँ इंडियंस भी होंगे, बंगाली भी होंगे, क्या सोच में क्या फ़र्क है हमारी और उनकी? एजुकेशन लेवल में क्या फ़र्क है? किस वजह से? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि किस वजह से वो हमारे से आगे हैं? आपको बताऊँ, हमारी सोच ये है, हमारी कोई भी पाकिस्तानी है ना, सिर्फ वो अपने रोज़गार और अपनी फैमिली तक सोच महदूद है। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमें ये तालीम ही नहीं दी जाती कि हम मुल्क के लिए सोचें, अपने कारोबार के लिए सोचें, क्योंकि हम तो इतने तंग आए होते हैं, यहाँ छोड़कर वहाँ गए हुए होते हैं। क्यों हुआ है? इसीलिए कि यहाँ में मौके ही नहीं है। और वहाँ जब उनकी क्या सोच है? तो फिर यही सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को पाल लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ महंगाई इस कदर है कि हम वो भी कर ले तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो इससे आगे हम सोच कैसे सकते हैं? और दूसरी साइड, मतलब अगर उन कंट्रीज की बात करें, उन लोगों की क्या सोच होती है जहाँ पे शायद वो सोच को देख के भी कंपनीज किसी कंट्री में जाती हैं कि भाई यहाँ की यूथ की सोच कैसी है, यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं?
देखिए अगर वहाँ का कोई भी अदर कंट्री का कोई भी बंदा है ना और वो ज़र मुबादला कमा रहा ठीक है, है। उसकी सोच ये होती है कि मैं अपने मुल्क भेजूँ, अपने भाइयों को कारोबार कराऊँ। ठीक है। चले वो फैमिली को बढ़ा रहा है लेकिन साथ साथ ज़र मुबादला जा रहा है, मुल्क भी प्रमोट हो रहा में जा रहा है। ठीक है ना, वो प्रमोट हो रहे हैं। लेकिन हमारे में तो यही है कि जो कमा रहे हैं वो अपने मुल्क को भेज रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अगर मेरा भी इधर कोई भाई है तो हम ये सोचेंगे इसको भी इधर बुला लें। हम यानी ये पाकिस्तान में हमने बिजनेस नहीं सेट काम करना। बिजनेस नहीं क्या वजह, पाकिस्तान में आप अभी भी तो बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ये शॉप है, तो क्या पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है बिजनेस, मजा नहीं आता? आपने मुझसे सवाल किया, पर 15 साल स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा। जबकि वो 15 दिनों में भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट दी जाती है, हमें सपोर्ट नहीं दी जाती। ठीक है। ये सिंपल सी बात है। और यही चीज़ें हैं कि जब हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा और हमारे जब टेक्स्ट बुक में ये बताया जाएगा कि कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पठान, कोई पश्तून नहीं, सब पाकिस्तानी, और पाकिस्तान को पहले रखना है, तो शायद हम फॉरेन कंट्री भी जाएं या जहाँ। जी, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, ठीक है। उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। अदरवाइज कोई भी कहे मैं बलोची हूँ, मैं सरहदी, ये सब फिरके नहीं तो पाकिस्तान में तो मुसलमान हैं हिंदू और भी भाई रहते हैं, हैं। सिख भी रहते हैं, ईसाई भी देखिए, रहते हैं, वो तो हम भी पहले पाकिस्तान नहीं कह सकते। सुने, वो रहते हैं, वो अकलियत है, आप अच्छा। उन पर ना जाएं। अच्छा। लेकिन हम लोग तो मुस्लिम है ना, हम लोग तो ये कम से कम सोचे कि हम सब भाई हैं, उससे आगे कोई भी फिरका नहीं है हमारे दिन में। ठीक है। ये हमने खुद पैदावार की हुई है, हाँ। खुद हमें फिरकों में बांटा गया है तफरका डालने के लिए, और कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है। और फायदा कौन उठा रहा है, फायदा कौन उठा रहा है? ये आप सोचें, और ये सबको पता है, बिल्कुल मेरे है। कहने की जरूरत नहीं है। हम ये बात समझते भी हैं, सोचते भी हैं, हल नहीं निकालते।